हेलो 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 गुड इवनिंग 6 बज रहे हैं हाँ गुड इवनिंग सो टुडे वी हैव विद अस अनिका हेलो अनिका हाय एवरीवन। हाउ हैव यू बिन अनिका कैसे लग रहा है तुम्हारी क्लासेस कैसे चल रही हैं अभी तो सही चल रही है, 11th से बेटर। 11 से 11th बेटर है तो बर्बाद थी पूरी। हाँ ऑफ कोर्स वैसे सभी लोग हाँ, ये सब यही 11th बोलते में हैं तो काफी ज्यादा चेंज हुए थे हमारे। तो कैसा लग रहा है तुम्हें 12th में आके कैसा लगा तुम्हें इतना महीना भर काट लिया तो 2-3 महीने काट लिए कैसा लग रहा है व्हाट डू यू वांट टू टेल पीपल जो अप्रैल 12th में आएंगे अब 12th में अब आएंगे मतलब अगले जब भी साल। आएंगे अगले साल जब भी आएंगे या लेट एडमिशन हम्म। व्हाट डू यू वांट टू टेल देम जो आने वाले हैं या जो तुम्हारे साथ के स्टार्ट पढ़ने करो, वाले हैं तुम उन्हें भी क्या बताना चाहोगे कुछ भी एनीथिंग रीस्टार्ट करो बस, क्योंकि अगर 11th खराब हुई है तो जरूरी नहीं है कि आगे भी खराब होगा। अब बहुत हाँ सारे टॉपर्स का सुना है मैंने, वो लोग बोलते हैं, भव्या जी ने भी इनफैक्ट बोला कि 11th पूरी बर्बाद थी, फिर 12th उन्होंने सही से किया। गुड एडवाइस एनीथिंग एल्स नहीं नहीं, चलो पहले तो सिलेक्शन हो जाए उसके बाद एडवाइस। इट्स अ गुड पॉइंट तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एवोल्यूशन अरे ये तो एमसीयू खोल रखे हैं माय बैड एवोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग करने जा रहे हैं हम लोग बायोटेक की रीडिंग ऑलरेडी चल भी रही है तो इफ यू वांट टू चेक इट आउट वो भी देख सकते हो तो बहुत दिनों बाद अनिका जी आई हैं तो आई विल से अनिका जी प्लीज गो अहेड स्टार्ट पहले बात ये बताओ आपने ये चैप्टर के बारे में पढ़ा है जी हाँ। आपको क्या लगता है चैप्टर के बारे में क्या है मतलब डोंट स्टार्ट ऑफ विद द रीडिंग इटसेल्फ जस्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द चैप्टर क्या लगता है व्हाट डू यू थिंक द चैप्टर इज अबाउट कैसे ह्यूमंस आए, बेसिकली ह्यूमंस पे फोकस किया गया, और भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। जैसे मेरे क्लास में क्योंकि चल रहा है, तो अच्छा हॉर्सेस वगैरह के बारे में भी सुनने को मिला है, बट हम्म मेनली आई गेस ह्यूमंस के बारे में ही है। अभी तक क्या इंटरेस्टिंग चीज पता चली है जो तुम्हें लगता है कि क्या बात है यार ये तो मुझे पता ही नहीं था ये तो इंटरेस्टिंग बड़ी नई चीज है इंटरेस्टिंग तो नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बहुत इलॉजिकल लगी थी। क्या वो मडी शर्ट को ग्रेन्स में डालो तो माइस बन जाएगा। हम क्या लोग जब पढ़ाया गया था क्लास में, सारे बच्चे, हम्म मडी शर्ट को ग्रेन्स में डालो तो माइस बन जाएगा, वो वाली जो ओके थ्योरी थी ना, आई डोंट रिमेम्बर सारे व्हाट बच्चे बोलते हैं। ये कौन सी थ्योरी थी भाई मडी अरे है, शर्ट इनसे मडी मडी शर्ट शर्ट वाला। क्या नाम है इसका इस थ्योरी का अ, क्या नाम है ये रहा, नीचे वाला लाइन है, सेकंड पेज नंबर। सेकंड पेज नंबर मिला पे आपको? नहीं मुझे तो नहीं मिल रहा सेकंड पेज स्पोर्ट्स नंबर है पे ना, वर्ड हाइलाइटेड वर्ड। अच्छा स्पोर्स वाली स्पोर्ट्स, हाँ, उसके जस्ट नीचे देखो, अच्छा एक दो थर्ड लाइन। ये हाँ स्पॉन्टेनियस हाँ हाँ जनरेशन हाँ, वाली यस। अच्छा अच्छा मुझे लगा तुम बोल रही हो मडी शर्ट मुझे मडी शर्ट सुनाई दे रहा था मड मडी एंड शर्ट, स्ट्रॉ हाँ, हमारी पता नहीं एनसीईआरटी में तो स्ट्रॉ लिखा हुआ है, बट हमारी टीचर ने लिखवाया था मडी शर्ट। एक्स्ट्रा भी अच्छा रहता है मॉड्यूल में। मडी शर्ट हाँ ठीक है चलो मान लेते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये तो मैं अजीब सी इलॉजिकल सी थ्योरी लगी थी हाँ, बहुत ज्यादा। उस समय लोग मानते थे क्या पता हमारी थ्योरी लॉजिकल हो आगे चल के एक और बढ़िया थ्योरी आ जाए जो हमारी थ्योरी लगे लोग कैसे पागल से लोग थे और मैम ने बताया था 21 दिन तक रखोगे तो माइस अपीयर हो जाएगा। क्या बात है भाई तुम्हारी मैम तो है भाई साइंटिस्ट है भाई तुम्हारी मैम तो और क्या लगा कुछ नया इंटरेस्टिंग सा अभी तक अभी तक तो स्टार्टिंग हुआ है, ये ज्यादा वाला कुछ नहीं। एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया क्या कौन सा वाला? ये वाला जो स्क्रीन पे दिख हाँ, रहा है सही है ये भी। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा था मेरे को कि अर्ली अर्थ की कंडीशन इन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट करी थी चलो राइट। खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं अब ज़्यादा वो नहीं करेंगे कॉन्टेक्स्ट ले आउट करेंगे अरे यार मेरा पीडीएफ ही अटक गई चलो 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 दिख रही है ना स्क्रीन तो दिख रही है हम्म। मेरी आवाज़ कट रही है क्या विजिट, नहीं नहीं, चलो ठीक क्लियर है है। प्लीज़ गो अहेड स्टार्ट Okay, so evolutionary biology is the study of history of life forms on Earth. What exactly is evolution? तो यहाँ पे बेसिकली एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँ या फिर पूरा पैराग्राफ एक बार में? एक काम करो तुम इसे अपने मन में रीड करो और सीधा सीधा हिंदी में बोलना स्टार्ट करो कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है वो हिस्ट्री की स्टडी है लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री की स्टडी है ठीक है
यू कैन डू वट एवर यू फील लाइक, बट मैं बताता हूँ कि हम लोग यूजुअली ऐसा ऐसा करते हैं, जो तुम्हें सही लगे वो करो, ऐसा कोई वो नहीं है, बाउंडेड नहीं है। व्हाट डू यू फील लाइक? ओके, रीड ही करती हूँ फिर, क्योंकि मैं अगर अपने माइंड में रीड करूँगी तो फिर कुछ बोलूँगी नहीं, वीडियो में बहुत सारा टाइम हाँ, जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, कर लो, रीड कर लो, ओके। हुँ। Evolutionary biology is the study of history of life forms on Earth. What exactly is evolution? To understand changes in flora and fauna that have occurred over millions of years on Earth. सो बेसिकली इसमें बता रहा है कि इवोल्यूशन होता क्या है, इवोल्यूशन का डेफिनेशन। तो बेसिकली अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर चेंजेस आता है तो उसको इवोल्यूशन कहते हैं। वही इसमें बताया गया कि बायोलॉजी की जो स्टडी होती है पूरे लाइफ फॉर्म्स की अर्थ पे, वो हम्म कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे चेंजेस अकर किए हैं, उसको हम्म इवोल्यूशन कहते हैं। फ्लोरा और फौना जैसे हम लोग को पता है, फ्लोरा इज हम्म प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में है। तो हम्म उसमें कैसे चेंजेस आए हैं ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, उसके बारे में। वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार्स, एंड indeed of the universe itself. What follows is the longest of all constructed and conjectured stories. This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity ऑन प्लैनेट अर्थ। तो इसमें भी वही बोल रहा है, इसमें अभी कोई कॉन्सेप्ट तो आया नहीं है, इसमें यही बोल रहा है कि इवोल्यूशन कैसे हुई है, स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ है, इन सब के बारे में पढ़ना है। जैसे हमें आगे चल के पता चलेगा बिग बैंग थ्योरी है, उसके बारे में पढ़ना है, और भी बहुत कुछ है। तो यही है इस पैराग्राफ में तो। चलो ये पैरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरी टर्न है। तो बेसिकली व्हाट अनिका सेड कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है वो हिस्ट्री बताती है आपको, लाइफ फॉर्म्स की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स इटसेल्फ। और अगर आपको लाइफ फॉर्म्स की हिस्ट्री जाननी है तो आपको अपनी अर्थ की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, फिर आपको अपने सोलर सिस्टम की और पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी। फिर वो लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ी कंजक्टर्ड कहानी है ये, और बहुत कंजोर्ड कहानी है, बड़ी बड़ी बारीक कहानी है, महीन कहानी है, ऐसा इन्होंने बोला है। और कुछ कुछ खास तो है नहीं इस पैरा में। चलिए नेक्स्ट पैरा मैं ये रीड कर देता हूँ नाउ, एंड देन ननिका विल एक्सप्लेन क्या बोला है मैंने। जब हम रात में देखते हैं स्टार्स को, और हम लोग समय में पहले देखते हैं, क्यों? क्योंकि मतलब एक 4-5 लाइट ईयर तो लग जाते हैं ना किसी स्टार तक हमारे, या हमारे आंखों तक पहुंचने में। 80 साल तो मतलब लाइट ट्रैवल करते हैं तभी तो हम देख पाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड निका? राइट। हाँ, तो इसलिए अगर आप किसी स्टार को देख रहे हो, तो आप उस स्टार को नहीं देख रहे हो, आप उस स्टार को 3-4 साल पहले या जितना भी टाइम लगा लाइट को इधर आने में, ताकि आपकी आंख तक उतने टाइम पहले देखते हो। खैर, स्टेलर मैं भी डिस्टर्ब सर। कॉज। ओह एनी समवन इज हियर, कौन है भाई? क्या बात है? क्या हाल है पाजी? क्या हाल है पाजी? आ गए आप कोई बल्ले हमारी बल्ले। स्टडी डिस्टर्ब करने, आ गए आप हमारी। ओ पाजी, ਤੁਹਾਡੇ कोई लोड नहीं है मैनू, ठीक है ना? चला जाऊंगा ज्यादा कर रहा है तो। ठीक है भाई, ओके। आई लाइक हाउ लास्ट में हिंदी में आ गया आप। खैर, बहुत ओ बड़े बड़े डिस्टेंस जो जो बहुत पैन। बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं वो लाइट ईयर में मेजर किए जाते हैं। अगर आप कुछ आज देख रहे हो, और उसकी मिलियंस ऑफ मतलब मिलियंस ऑफ ईयर, होल्ड अप, मिलियन व्हाट लाइट वी सी ईयर्स। इज एन ऑब्जेक्ट हुज एमिटेड लाइट स्टार्टेड। अच्छा, मतलब आप जो देख रहे हो आज आसमान में, जी उसकी स्टार्ट हुई थी, उसकी जर्नी की स्टार्ट हुई थी बहुत कई लाखों साल पहले, और बहुत ज्यादा ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर पहले, और अब आपकी आंखों तक पहुंच रहा है वो। क्या बात है! अगर आप बिल्कुल आसपास में चीजें देखते हो तो इसका तुरंत दिख जाती है ऑफ कोर्स आपको। तो आप जब हाँ, स्टार्स एक देखते हो, एग्जांपल बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ हाँ बोलो जैसे बोलो। अगर एलियंस है, हम्म लेट्स सपोज नहीं होते हैं या फिर होते भी, हमें भी पता नहीं है। तो एलियंस अगर दूसरे प्लैनेट से अगर अभी देखेंगे टेलीस्कोप से अगर हमारे अर्थ पे, तो उनको हम लोग नहीं देखेंगे, उनको डायनासोर्स देखेंगे, सही क्योंकि बात है, बहुत पुराना वाला इफेक्ट करेगा। सही बात है, डायनासोर देखेंगे और ये जोजी भी दिखेंगे उन्हें, ये भी काफी अरे पुराने समय में। ये तो क्या पता उनके पास वो वाला टेलीस्कोप हो के, हाँ भाई लाइट से तेज देख लेता है वो भी लाइट तो हो से सकता है, क्या पता नहीं दिख रहे हो। क्या पता ऐसी चीजों से, क्या पता यहीं रहते हो, बगल में मंगोलपुरी में रहते हो, क्या पता वो ये भी हो क्या सकता है। पता स्ट्रीम कर रहे हो साथ में, क्या पता। क्या पता साथ में स्ट्रीम कर रहे हो, क्या पता अनिका जी हाँ। एलियन हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ, एनीथिंग इज वो वैसे पॉसिबल। वो खुद को छुपाने के लिए बोल रही है बस सही के बात है। टेलीस्कोप से। हाँ। खैर यहाँ पे कुछ खास है नहीं, तो अनिका वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन कि क्या बोला गया है यहाँ पे 2-3 सेंटेंसेस में? यही है कि जो स्टार्स है,
वो हम लोग को दिखते हैं तो वो बहुत पुराने स्टार्स दिखते हैं, जैसे कुछ बिलियन ईयर्स, मिलियन है या बिलियन है? बिलियन। मतलब उन मिलियंस ऑफ मिलियन, इयर्स बैक, मिलियन मिलियन, हाँ, डजंट रियली राइट। मैटर ऑल्दो, हाँ। तो वही लाइट रिफ्लेक्ट करने में टाइम लगता है और जो भी हम लोग को दिखता है वो पुराना दिखता है। अभी तो 2-3 ही लाइन हुआ है। आई गेस हाँ, इतना ही ठीक है। चलिए, ये ओए आपका पैरा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? यार, अगर लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है तो हम्म फिर कई सारे बल्ब होते हैं ना, वो धीरे चलते हैं, या फिर ट्यूबलाइट है उसको चलवाने में टाइम लगता है, तो वो क्यों है? हो जाते होंगे, स्पीड ब्रेकर आ जाते होंगे बीच में, कुछ गड्ढे वड्ढे आ जाते होंगे, पता ही है आपको क्या हाल चल रहा है आजकल। हाँ यार, वो तो सही बात। आर्टिफिशियल है, हाँ क्या? बट नहीं, कोई भी आर्टिफिशियल नेचुरल लाइट में भी। अरे नहीं नहीं, ना ना, ऐसा वो होता तो है। फर्क नहीं होता। अरे ऐसा होता है कई बार, वो क्या वोल्टेज वगैरह का इशू होता है, रेजिस्टेंस लाइट ज्यादा होता खराब है। होती है। लाइट खराब होती है, कई बार ऐसा होता है, जंग लगा होता है, कुछ भी हो सकता है। खैर, यो चांद सनी का यहाँ तक, अरे ये तो बहुत बड़ा पैरा है, चलो करो, रीड करो। हाउएवर से यहाँ से दिख रही है, द स्क्रीन दिख रही है। ओरिजिन ऑफ लाइफ। हाँ, यहीं से। हाँ हाँ, ओके। The origin of life is considered a unique event in the history of universe. The universe is vast, relatively speaking. The earth itself is almost only a speck. ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि लाइफ की जो ओरिजिन है वो पूरे हिस्ट्री का बहुत यूनिक इवेंट है। हम्म जैसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पानी आया है, बहुत कुछ हुआ है, हम्म लेकिन जो लाइफ का ओरिजिन है ये इसलिए यूनिक बन जाता है क्योंकि अर्थ पे अभी जहाँ तक कंसिडर किया जाता है, अर्थ पे ही सिर्फ लाइफ पाई जाती है, बाकी सब पे नहीं पाया जाता क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट्स पे वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए। तो हम्म इस सेंस में इसको यूनिक कहा जा रहा है। और इसके अलावा यूनिवर्स जो है वो बहुत बड़ा है और उसके सामने हमारा जो अर्थ है उसको स्पेक कहा गया। स्पेक मतलब बेसिकली एक पॉइंट, बहुत छोटा, मतलब एक पॉइंट के बराबर इतना बड़ा हम्म यूनिवर्स है। सही बात है। तो यूनिवर्स को इसमें बताया गया है कि वो कितना बड़ा होता है। हम्म फिर द यूनिवर्स इज ओल्ड ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स अगो। हम्म यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डेटाज है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आई सही गेस। बात है, 20 बिलियन तो साल 20 पुराना है। बिलियन ईयर्स अगो, हम्म, BYO, बिलियन ईयर्स अगो, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। बॉय। सो बिलियन बड़े। ईयर्स अगो इतने, राइट। उसके बाद ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी कंप्राइजेस द यूनिवर्स। इसमें बताया गया कि यूनिवर्स जो है वो किस चीज़ से बने हुए हैं। तो सही बात यूनिवर्स है। बहुत सारे गैलेक्सीज मिला के बने हुए हैं और हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, वो हम्म वन ऑफ द गैलेक्सीज है और ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज को मिला के यूनिवर्स बना हुआ है। फिर अगर हम लोग हम्म गैलेक्सीज का कॉम्पोजिशन देखें तो गैलेक्सी, एक पर्टिकुलर गैलेक्सी स्टार्स, क्लाउड्स, गैस और डस्ट को मिला के बनते हैं। हम्म कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। वही वाली हम्म बात है जो पहले वहाँ पे किया गया था कि यूनिवर्स के कंपैरिजन में देखें, ऐसे हम लोग को लगता है कि अर्थ बहुत बड़ा है, बट यूनिवर्स के कंपैरिजन में अर्थ बहुत छोटा है, कंपैरेटिव रेशियो है। द हम्म बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अस टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। हम्म उस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ बेसिकली। यस। तो इस उस थ्योरी में ये कि एक मास होता है, मास में एक्सप्लोजन होता है और मास का जब एक्सप्लोजन होता है तो स्पेस क्रिएट होता है, स्पेस या फिर उसी को यूनिवर्स कह सकते हैं। हम्म फिर उसका एक्सपेंशन होता है, फिर कूलिंग होता है और कूलिंग होने के बाद हमारे पास H2 और यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस इवॉल्व होते हैं और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो होते हैं वो पास आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और कंडेंस ग्रेविटेशनल करते फोर्स हैं। के इफेक्ट आते हैं, हम्म राइट। तो वहाँ से स्टार्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। It takes a singular huge explosion, unimaginable in physical terms. The universe expanded and hence the temperature came down. उसके बाद यूनिवर्स जब एक्सपैंड हो गया तो पहले जो ये सब हुआ उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद हम्म टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया कंपैरेटिवली। हम्म हाइड्रोजन and helium formed sometime later. The हम्म, gas condensed under gravitation and formed the galaxies of the present day universe. In the solar सही बात। system of Milky Way, हम्म Earth was supposed to have been formed about 4 billion years ago. अब यहाँ पे, हम्म वहाँ पे दिया हुआ था हमारा यूनिवर्स कितने साल पहले बना है, तो वो 20 20 बिलियन बिलियन से। ईयर्स अगो बना है। और हम्म यहाँ पे जो अर्थ है वो कितने साल पहले बना है, तो वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना है। हम्म और इससे
ट्रैक करके भी जो डेटा फैक्चुअल होते हैं वो भी पूछा जा सकता है। सही बात। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। फिर यहाँ पे बताया गया कि अर्थ पे पहले एटमॉस्फेयर नहीं था, वो बाद में आया था। जैसे अभी चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो पहले अर्थ पे भी एटमॉस्फेयर नहीं था। पहले अर्थ हम्म बना था बट उस पे कुछ एटमॉस्फेयर नहीं था, तो ऑब्वियसली लाइफ तो हो ही नहीं सकता। पहले हम्म एटमॉस्फेयर बना, उसके बाद फिर लाइफ आया। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मॉल्टन मास कवर्ड द surface। तो वाटर वेपर बना, पहले वाटर वेपर बना था, वाटर नहीं आया था, वाटर वेपर। उसके बाद मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये सब जो था वो सब रिलीज हुआ था। जो हम्म भी मॉल्टन मासेस थे, अभी हमने देखा एक्सपैंड एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से, तो वो हम्म जो अर्थ के सरफेस पे आया था उसकी वजह से ये सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। हम्म The UV rays from the sun broke up and broke up water into hydrogen and oxygen and lighter H2 escaped। तो इसमें यही दिया हुआ है कि जो सन से जो यूवी रेज आते हैं, अब जब वाटर का फॉर्मेशन हो गया था, उसके बाद जो सन से यूवी रेज आते हैं उस यूवी रेज ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया, और जो हमारे पास हाइड्रोजन था वो लाइटर होने की वजह से वहां से escape कर गया। ओके ऑक्सीजन combined with ammonia and methane to form water। इसमें वाटर का ऑक्सीजन एंड combined with ammonia and methane to form water, CO2 एंड अदर्स। तो इसमें वाटर, CO2 और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो कैसे बने हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन O2 कंबाइंड विद अमोनिया NH3 और CH4 मीथेन जो है उसके साथ कंबाइन किया। और फिर इसका एक बार रिएक्शन, आप मीरो पे हो क्या अभी? यस यस श्योर बिल्कुल तो आप बिल्कुल। एक बार अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। क्या था ऑक्सीजन और मीथेन? ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन, अच्छा O2 अमोनिया भी था। प्लस अमोनिया भी है, हाँ, NH3। हम्म इसकी वजह से मिला है हमारे पास H2 और CO2 और अ, कुछ और भी मिला था। हम्म H2O, CO2 एंड अदर्स को कुछ और मेंशन नहीं किया हुआ, बस दिया हुआ है कि वाटर एंड CO2। ठीक 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 राइट। यस बिल्कुल। द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड एज इट कूल्ड। द वाटर वेपर फेल एज रेन टू फिल द डिप्रेशन ऑफ द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड एज इट कूल्ड, क्या कूल होने पे? अरे नहीं नहीं ये यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसे इग्नोर कर दो। ये अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है। मतलब जैसे जैसे ठंडा हुआ वाटर वेपर ठंडा हुआ, यहाँ वाटर वेपर की बात हो रही है एज इट कूल्ड की। मुझे लगा ये कॉमा है फॉर्म्ड के बाद। नहीं नहीं ओके। कॉम नहीं है। द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड, फिर बाद में ओजोन लेयर बना, उसके बाद एज इट कूल्ड वाटर वेपर फेल एज रेन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कूल हुआ तो वाटर वेपर फेल किया, उसके बाद रेन हुआ तो वहां से वाटर मिला में, टू फिल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म द ओशंस। और जो भी अर्थ में जो भी गड्ढे थे वो हम्म इसी फिनोमेना की वजह से फिलअप हुआ और यहाँ से ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ओशंस का ऐसे ओरिजिन हुआ था। क्या फिर बात है। life appeared 500 billion years after the formation of Earth, हम्म that is almost 4 billion years ago। तो अर्थ हम्म के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स बाद जो हम्म है वो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, या फिर हम लोग कह सकते हैं 0.5 बिलियन ईयर्स बाद, आफ्टर 0.5 0.5 बिलियन बिलियन। सही बात है। तो आई विल ट्राई टू वो रिकॉल जो जो बताया गया है अभी थोड़ी देर पहले। तो हमारी पैरा की स्टार्ट हुई थी इस बात से कि अर्थ बहुत छोटा है यूनिवर्स के मामले में, ये छोटा सा अर्थ है, ये इतनी बड़ी यूनिवर्स हो गई, मतलब दिख भी नहीं रहा, छोटा सा यूनिवर्स है। खैर, तो सबसे पहला जो फैक्ट आया था हमारा वो था कि जो यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई है वो हुई है 20 बिलियन ईयर्स अगो से। यहाँ से 20 बिलियन ईयर्स अगो से हमारी यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई है। और यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी हमारी बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी बताता है, एक थ्योरी है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट की तकिया कलाम है नहीं, वो पत्थर पे लिखी हुई लकीर तो है नहीं। खैर, बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है? बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि देयर वाज ए ह्यूज एक्सप्लोजन, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन था जिसकी वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज। और पहली जो गैसेस की बात हुई है मेरे हिसाब से वो हुई है हाइड्रोजन और हीलियम की, राइट। राइट। हाइड्रोजन और हीलियम की बातें हुई हैं। अब ये था कि हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, फिर मास वास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये कंडेंस होते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये कंडेंस हो जाते हैं।
और ये फिर प्लैनेट्स वगैरह, आई डोंट नो। इसके बाद ये प्लैनेट्स बनाते हैं क्या, क्या करते हैं, कंडेंस होने के बाद क्या करते हैं? कंडेंस होने के बाद कूल हो जाते हैं और उसके बाद हाँ अलग अलग मतलब प्लैनेट्स बनते हैं या फिर अलग अलग जो भी है पार्ट्स ओके, बनते हैं उसके बाद लेट में मी भी further। लेट मी चेक। फ्रॉम द गैलेक्सी, गैलेक्सी बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं ये। और दे फॉर्म गैलेक्सी में दी, प्लेनेट भी तो होते हैं। सही बात है। तो मैं तो प्लैनेट्स तो बाद में होंगे ना, पहले छोटे पार्ट्स बनेंगे। गैलेक्सी बन गई, पूरी की पूरी गैलेक्सी बन गई। अब उसके बाद क्या है कि भैया फिर हमारी गैलेक्सी की बात होती है। अ, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है ना, क्या है, मिल्की वे तो है। और हाँ, शिवे हाँ, आकाश मिल्की गंगा। वे। आकाशगंगा। कि आकाश क्या, आकाश कौन? आकाशगंगा आकाश गंगा, हिंदी में नाम। आकाश गंगा, आकाश, आकाश गंगा, क्या बात है। आकाश गंगा गैलेक्सी बन जाती है फिर हमारी। और उसके बाद क्या बात हुई थी हमारी? उसके बाद हुई थी, क्या हुई थी, याद करना पड़ेगा मेरे को। गैलेक्सी कंपोजिशन। अच्छा, फिर ये बात थी कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी गैलेक्सी फॉर्म हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ है, कुछ कुछ चीजें थी जैसे कि वाटर वेपर था। क्या क्या था एग्जैक्टली exactly? वाटर वेपर था, वाटर ऑक्सीजन था। वाटर वेपर था, मीथेन था एंड कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था। वाटर वेपर था, कार्बन डाइऑक्साइड था और अमोनिया था। खैर, वाटर वेपर तो टूट ठीक जाता था। है यूवी रेस की वजह से, किस चीज की वजह से? वाटर वेपर तो हाँ पहले यूवी टूटता रेस। है, हाँ, तो शायद H2 में और वाटर वेपर ऑक्सीजन नहीं में। टूटता है, वाटर टूटता, हाँ वही। अरे मतलब एक ही बात हुई ना, वाटर वेपर टूटे, वेपर टूटे, ये रहा। वो फिर वो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। और उसके बाद क्या होते हैं, ये जो ऑक्सीजन थी, जो हमने इक्वेशन लिखी थी, ऑक्सीजन प्लस अमोनिया प्लस और क्या कहता, ऑक्सीजन था, अमोनिया था, और एक और चीज थी CO2। मीथेन था। मीथेन था क्या? हाँ शायद ऑक्सीजन कंबाइन विद मीथेन। अमोनिया एंड मीथेन, हाँ 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 सही मीथेन बात है, था। अमोनिया और मीथेन। तो फिर CO2 उससे अपना पानी बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, और कुछ और अदर्स चीजें, अदर्स, और अदर्स। whatever whatever it was। उसके बाद ये अच्छा हाँ सॉरी, एक और बात ये थी कि ये जो पानी है, मतलब वाटर वेपर, जो क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, फिर कूल डाउन होने के बाद ये नीचे गिरने लगा, बारिश वारिश के फॉर्म में बहुत ज्यादा भयंकर बारिश हुई। फिर जो गड्ढे बने हुए थे वो फिल हो गए, और इन गड्ढों को फिल होने के बाद हमारे ओशन बन गए। यही था, और तो कुछ था नहीं इसमें। चलो, अब इसके बाद राइट। वाला जो पैराग्राफ है वो, कि लाइफ कहाँ से आई। अभी तक तो हमने ये देख लिया कि हिस्ट्री ऑफ अर्थ देख लिया, इतने छोटे समय में हमने बिलियंस ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री देख ली। अब ये है कि लाइफ आई कहाँ से। लाइफ आई है आउटर स्पेस से। कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि बाहर से आई है। पहले के साइंटिस्ट, या अभी भी मानते होंगे, आई डोंट नो। ग्रीक थिंकर्स जो थे उन्होंने बोला कि लाइफ जो है वो स्पोर्स से बनती है, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट से आती है। और उसमें से एक प्लैनेट है अर्थ। आती नहीं है, मतलब वहां जाती है, स्पोर्स बनते हैं और वो अर्थ पे जाते हैं। तो पैंसपर्मिया जो होता है, काफी सारे एस्ट्रोनॉमर्स को अच्छा लगता है भाई, पैंसपर्मिया, क्या बात है। मतलब पैंसपर्मिया होगा, यही यही थ्योरी होगी, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। ये जो ऊपर की स्पोर इधर से उधर जा रहे हैं, समझ रहा है? वाह। इसका ट्रांसफॉर्मिया ये था कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है स्पेस में, आउटर जो यहाँ पे दिया हुआ है आउटर हम्म। स्पेस, तो वो लाइफ ओरिजिनेट हुई है स्पेस में और फिर बाद में वो सारी लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स में। हाँ, तो थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। फिर एक तो लंबे समय तक डिस्ट्रीब्यूट ये भी, कौन कर रहा था? क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो आप? डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा था? डिस्ट्रीब्यूट अपने आप हो रही थी भाई, एनटीए कर रहा होगा, तभी ऐसा अनइक्वल कौन? डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एनटीए कर रहा था, एनटीए, तभी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सारी अर्थ पे आ गई है लाइफ। सही बात। है कि नहीं है? बिल्कुल सही पते की है। बात है कि नहीं है? काफी समय तक ये भी लग रहा कंटिन्यू। था कि जो लाइफ ही वो डेड और डीकेइंग मैटर में आती है। जैसे काफी समय से, तो नहीं पता मुझे, जोजी का पता है कि जोजी के लिए बिल्कुल ट्रू है ये। डेड, डीकेइंग और रॉटिंग मैटर में से, जैसे स्ट्रॉ और मड। तो इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और उसके बाद लुइस पैस्चर ने काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा एकदम केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन से, यहाँ पे वो वॉल्टर वाइट वाला वो डाल देना, GIF, समझ गए क्या? है भाई जोजी, हाँ, जरूर। समझ गया, हाँ, हाँ। समझ गया।
केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन की बात की भाई, लाइफ आएगी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ पे, लक्कड़ पत्तों से नहीं आएगी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएगी। उन्होंने प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क लिए और उन्होंने ये नोटिस किया कि एक यीस्ट को अगर मार दो, समझ रहे हो, तो उसमें लाइफ नहीं आएगी। मतलब एक प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क लिए, फ्लास्क ऐसे मान लो कि ये एक, चलो ऐसे मैं बस दिखाई देता हूँ, ये एक ले लिया आपने, ये एक ले लिया आपने, ये ग्लास कंटेनर मान लो, ठीक है, दूसरे वाले को खुला छोड़ देते हैं। स्टेरिलाइज क्यों किया यहाँ पे? ताकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई स्पोर्स वगैरह ना हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यीस्ट लिया और यीस्ट को मार दिया। अब यहाँ पे कोई लाइफ नहीं आएगी, नो लाइफ, बट यहाँ पे लाइफ आने लगेगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, देखते हैं। न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड यीस्ट। लेकिन अगर खुला रख दो इसको, तो वहां पे नए ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी हटा दी गई, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे तो नहीं आया। अगर ऐसा होता कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से लाइफ आ रही है, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था। तो मैंने देखा कि नहीं नहीं, ये तो झूठ है। बायोजेनिस होता फिर। सही बात है, फिर वो बायोजेनिस होता। बट इससे भी ये नहीं पता चला, अब हमें दो पैंसपर्मिया और स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में तो पढ़ा, बट इससे भी ये नहीं पता चला कि फिर आई कहाँ से। एक बार अनिका जी बता देंगी पैंसपर्मिया क्या होता है और स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होती है, और लुईस पैस्चर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो पैनस्पर्मिया बेसिकली थ्योरी है जिसमें जो कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स है वो कंसिडर करते हैं। उनका ये थॉट है कि लाइफ जो है वो स्पोर्स से ओरिजिनेट हुआ है। ओके। बेसिकली पहले स्पोर्स के थ्रू लाइफ जनरेट हुआ, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओके। हो गया उसका बाकी सारे प्लैनेट्स पे, और ओके। लाइफ ऐसे जनरेट हुआ है। और एक और थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसके अकॉर्डिंग ये था कि स्ट्रॉ से, मड से, इन सब के थ्रू जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होते हैं, इन सब के थ्रू लाइफ ने ओरिजिनेट किया है। क्या बट बात है। फिर ये जो भी थ्योरीज थी ये रॉन्ग प्रूफ हो गई थी, मतलब रॉन्ग प्रूफ नहीं हुई थी, बेसिकली इसको कंसिडर नहीं किया गया था, दैट्स इट। और और उसके क्यों बाद फिर लुईस क्यों नहीं किया? पॉस्चर ने हाँ कहा हाँ, था बताओ बताओ। कि लुईस कंटिन्यू कंटिन्यू। पॉस्चर ने कहा था कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है। हाँ सही बात है, ठीक बात कही है। तो ठीक है, आई गेस क्लियर है। पाजी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, सब्ट्रैक्ट समथिंग? जो जी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे भाई, क्या बताएं, इन्हें कुछ बुरा लग जाए। वीडियो काट दे। वीडियो सब्ट्रैक्ट कर दूं? हाँ। ठीक है भाई, ओके। ओके। अब ये अनिका जी बताएंगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक। चलिए अनिका जी, गो अहेड, योर टर्न। ये जोजी जी एक्सप्लेन नहीं करेंगे? जोजी जी यहाँ पे एक्चुअली एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं आया है। जोजी जी की मम्मी ने बोला तो उनको हल्दी लाने के लिए, फिर वो हल्दी नहीं लाया तो उनको घर से बाहर निकाल दिया गया कुछ दिनों के लिए। हाँ, तो मैं यहाँ पे ओपेरेंस से लेके कैंपिंग कर रहा हूँ। क्या? यहाँ पे कैंपिंग कर ओपेरेंस रहा से हूँ। लेके कहाँ तक? एक आदमी बोलो, अनिका क्या कह रही हो? ओपेरेंस से लेके कहाँ तक करना है? अच्छा, वो पेरेंट्स से लेके कहा था। अनिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको घर से निकाल दिया है तो यहाँ तक पढ़ना है। बोलो बोलो, कंटिन्यू। हाँ, एक बार आप फिर से उसको हाईलाइट कर दो। अरे यहाँ तक, यहाँ तक, अरे मैं बोलते रहो, मैं बता दूंगा, जब पूरा पैरा करना है ना मैं बता दूंगा। कंटिन्यू कंटिन्यू। So, Oparina of Russia and Heladen of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing and non-living organic molecules. ये भी एक तरीके से लॉजिकली हुआ। लाइफ कहाँ से आई? पहले जो लाइफ थी उससे आई। वाह। तो बढ़िया तो बात है, बिल्कुल सही तो बात कही है, क्या गलत कहा है। और बाय द वे तो पहली पहले, वाली लाइफ कहाँ से थी? क्या पहली वाली लाइफ पहले अंडे से आई, ऑफ कोर्स। अरे यही तो है। नहीं नहीं, यही एक्चुअली में थ्योरी यही है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अंडा पहले कहाँ वाली से आया? लाइफ कहाँ से आई? वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से है। अंडा जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया है, आरएनए और प्रोटीन से। अब ये कहाँ से आया है? सब ये बाजार से आया होगा, मुझे नहीं मैं पता, आई डोंट नो। क्या? व्हाट? मैं करके गया था। अरे ना, पहले वाटर बॉडीज में सिर्फ पानी पानी होता था, फिर वो पास आवाज पास आया, कट फिर गई, साइटोसोल का फिर से फॉर्मेशन बोलो, हुआ। रिपीट करो और रिपीट फिर करो, इसके आवाज कट गई, फिर से हेलो। बोलो। हाँ आवाज कट गई थी, फिर से बोलो। तो हाँ हाँ बोलो बोलो, आवाज कट गई बोलता हूँ। थी। अभी ऑडिबल हो। ठीक है, तो वही सेल चैप्टर में
सेल चैप्टर में था कि पहले सिर्फ पानी पानी था, वाटर बॉडीज, फिर वो सब पास पास आया, उसके बाद फिर साइटोसोल करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर वहां से ऑर्गेनल्स बने, फिर सेल बना। तो सही वही बात है। पानी से आया ये सारे मॉलिक्यूल्स भी। हाँ, अभी ओके, जोजी जी की कोई इसीलिए थ्योरी थी। एक बार होता है। जोजी की थ्योरी सुन लेते हैं। जोजी आप क्या कह रहे थे? मैं करके गया था। हैं, क्या कह रहे थे? मैं करके गया था। अच्छा, आप करके गए थे सब कुछ। अच्छा, ठीक है। हाँ। पाजी, अंडू कर दो यार। ठीक है, करो, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, बोलो बोलो, आगे बोलो, अनिका। Helena of England proposed that the first form of life could have come from the pre-existing and non-living organic molecules, example RNA and protein, हम्म, and the formation of life was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. तो इसमें वही है, यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं, एक रशिया के हैं जिनका नाम है ओपारिन और एक इंग्लैंड के हैं जिनका नाम है हेलेडन। तो इन दोनों ने मिलके एक थ्योरी प्रपोज किया और उसके अकॉर्डिंग ये लोग कहते हैं कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया हुआ है, और प्री एक सेकंड एग्जिस्टिंग रुकना यार, लाइफ में एक सेकंड बेसिकली रुको यार, नॉन लिविंग एक ऑर्गेनिक सेकंड रुको, मॉलिक्यूल्स। रुको 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 रुको, मेरे को कॉल आ रहा है, एक सेकंड रुको यार, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट। हेलो, माय बैड माय बैड माय बैड, एक सेकंड। हाँ, यस प्लीज कंटिन्यू, जहाँ से रोका था, प्लीज कंटिन्यू। तो वही है कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, और उसमें भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे कि आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब से आई है लाइफ। और इनके अकॉर्डिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसीड बाय केमिकल, हाँ, इनके अकॉर्डिंग लाइफ का जो ओरिजिन है वो केमिकल एवोल्यूशन की वजह से हुआ ओके। है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन से हुआ है, और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है इनका जो फॉर्मेशन है, मतलब इनका हम्म जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हम्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि CH4 NH3 हो गए, मीथेन अमोनिया, इन सब की वजह से इन सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे हम्म कि आरएनए प्रोटीन, और आरएनए प्रोटीन की वजह से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, मेक सेंस, द सही बात है। कंडीशंस ऑन अर्थ The conditions on Earth were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing CH4, NH3, etc. और उस समय हम्म पे जो अर्थ का कंडीशंस था वो ऐसा हम्म था कि टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स वगैरह, वोल्केनिक एक्टिविटी, इरप्शन वगैरह उस समय पे बहुत होता था, जिसकी वजह से मॉल्टेन फॉर्म्स वगैरह जो थे, जो हमने ऊपर भी देखा है, हम्म ये सब था। और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कुछ नहीं था, बट CH4 NH3 ये सब था। In हम्म 1953, S.L. Miller, an American scientist, created a similar conditions in laboratory scale. He created electric discharge in a closed flask containing CH4, H2 and NH3 and water vapor at 800 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट पेज पे एनसीईआरटी में एक डायग्राम होगा, आप उसको दिखा दो, उससे एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा। ठीक है, ये रहा। तो ये एक आर्टिफिशियल कंडीशन है जिसको मिलर ने क्रिएट किया था। हम्म और इसको क्रिएट करते वक्त उन्होंने ये ध्यान में रखा था कि जैसे अर्थ पे पहले एटमॉस्फेरिक कंडीशन था, जैसा हम्म एनवायरनमेंट कंडीशन था वैसा प्रोवाइड करने की उन्होंने कोशिश करा। तो ओके। पहले लाइटनिंग वगैरह बहुत होती थी, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऊपर में दिखा रहा है दो इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाए हैं, हम्म जिसकी वजह से स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है। और जो गैसेस उस समय एटमॉस्फेयर में पाए जाते थे वो यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है, जैसे हम्म कि नीचे में मेंशन किया हुआ है CH4 NH3 H2O एंड हम्म H2, ये सारे गैसेस प्रोवाइड किए थे उन्होंने। उसके बाद जो टेम्परेचर लिया गया था वो लिया गया था 800 डिग्री सेल्सियस। हम्म ही ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो नाइस, एक बार ऊपर उन्होंने चलिए। जो ऑब्जर्व किया था वो ऑब्जर्व किया था अमीनो एसिड एक सेकंड यार, मेरा पीडीएफ अटक फॉर्मेशन। गया। हेलो। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, मेरा पीडीएफ अटक गया, मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ओके। मेरा पीडीएफ वाला वो अटक गया, शिट। तो जब तक इनसे पूछ लेते हैं, जोजी से, इनकी कुछ टिप्पणी है क्या? जोजी जी, आपकी कुछ टिप्पणी है इस फैक्ट पे? नहीं है। नहीं, कुछ होगी भाई, कुछ तो होगी, कुछ भी तो होगी, मतलब आपको एजुकेशन पे कुछ तो टिप्पणी होगी आपको। एजुकेशन बहुत बढ़िया चीज है, सबको मिलनी चाहिए। हाँ, फिर आपसे किसी हाँ ने बस। पूछा, प्लीज आप चुप रहिए आप। अनिका जी प्लीज कंटिन्यू।
ओके। एनालिसिस वाला। सो यही है, तो उन्होंने जब ये सब कुछ किया, सारा सब कुछ किया, उन्होंने एनालाइज किया कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर्स ऑब्जर्व्ड, अदर्स मतलब इनके बाद जो लोगों ने किया था उन लोगों का बात हो रहा है, राइट? मतलब हेलो। और भी लोग, हाँ 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 हाँ, और भी ठीक लोग, है। और भी लोग। तो इनसे इंस्पिरेशन लेके जो सेम एक्सपेरिमेंट, सेम कंडीशंस दूसरे लोगों ने क्रिएट किया था, तो उन लोगों को, हर इंसान को आई गेस अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखने को मिला है। इनको तो मिला था अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, फिर हम्म कुछ लोगों ने किया तो उनको शुगर का फॉर्मेशन मिला, नाइट्रोजन बेस का मिला, हम्म पिगमेंट्स का मिला, फैट्स का मिला, ऐसे। हम्म Analysis of meteoroid content also revealed similar compounds, indicating that similar processes are occurring elsewhere in space. हम्म With the limited evidence, the first part of the constructed story, that is chemical evolution, was more or less accepted. तो जो भी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो भी सारे सेटअप्स किए गए, उनसे पता चला कि मोर और लेस सबका जो रिजल्ट्स है वो एक जैसा ही आ रहा है, और जो हमारे पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जो हमारे पास मिल रहे कंपोनेंट्स, वो हम्म। सेम ही है। इसी के लिए इस ये जो थ्योरी है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, मतलब पूरे तरीके से नहीं, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा था कि ये जो है वो सच हो सकता है। सही बात है, उसके सुनने में बाद तो। वी हैव नो आइडिया अबाउट। हाँ। एक सेकंड, ये वाला पार्ट कर लेते हैं, एक बार ये वाला पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो ये सब हमने दो थ्योरी पढ़ी थी पहले, पैनस्पर्मिया और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर ओपरन और हेल्डेन की एक थ्योरी थी कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट वाली बात तो लुईस पैस्चर ने रख दी थी, प्री एग्जिस्टेंट, ठीक है। प्लस इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं, सॉरी, पहले तो ऑर्गेनिक था, हाँ सॉरी। और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑर्गेनिक आरएनए और कॉन्स्टिट्यूएंट, हाँ, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन, ये बात रखी गई थी, आरएनए प्लस प्रोटीन, ये बात रखी गई थी पहले। और ये भी इनऑर्गेनिक जो चीज है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी इन टर्न इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हैं। और इनका तो हमें पता ही था, ये तो थे ही थे, ये तो अपने एटमॉस्फेयर पे थे ही थे। ये बात रही, इन्होंने ये थ्योरी रखी। फिर मिलर ने, यूरी मिलर था शायद नाम, कुछ ऐसा तो था नाम। यूरी मिलर ने शायद एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक पूरा फ्लास्क वगैरह, एसएल वॉल्यूमेट्रिक में। फ्लास्क, एसएल मिलर था, माय बैड, एसएल मिलर हाँ। होगा। जो भी है, एसएल मिलर ने पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसमें उस जमाने की कंडीशंस बनाई गई, जैसे कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह जो होता है, और लाइटनिंग वगैरह था उसमें, इलेक्ट्रिसिटी थी, 1953 में। अब तो इलेक्ट्रिसिटी थी। ईयर्स पे भी क्वेश्चन आ रहा है। कहाँ से? अच्छा, ईयर्स पे भी ईयर से, क्वेश्चन आ हाँ रहा है, ये हाँ, भी याद रखना है। 1953 में हुआ था, हाँ। 1950। मेरी यस, आकाश के टेस्ट में 19। गलत हो गया था ईयर वाला। ओहो, ईयर वाला गलत हो गया था क्या? चलो हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। क्योंकि मेरे को लगा था ईयर क्यों ही पूछेंगे, हिस्ट्री थोड़ी है, बट हम्म। पूछ रहे हैं आजकल। हाँ, अच्छे कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं भाई, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। एक बार नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हाँ बस मुझे ये कंफर्म करना था। हाई टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि NH3 तो था ही था। अब हम देखते हैं लास्ट वाली इक्वेशन से क्या क्या था। NH3 था हमारे पास, NH3 के साथ अपना मीथेन भी था, और हमें पता है कि इन सब चीजों के साथ ऑक्सीजन भी मिला था। तो ये तीनों चीजें थी। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक्चुअली वाटर वेपर भी था, और वेपर का पता नहीं, बट हाइड्रोजन गैस तो थी ही थी, हाइड्रोजन गैस थी, एज फार एज आई रिमेम्बर हाइड्रोजन गैस थी ही थी। हाँ, ये देख लेते हैं, वाटर वेपर भी है, वाटर वेपर भी है, 800 डिग्री सेल्सियस, आई होप मैंने बताया, एक बार मेंशन किया हो, खैर। 800, और बाय द वे रिड्यूसिंग टेम्परेचर है, सॉरी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, ये ध्यान देना। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब जितनी भी चीजें वो रिड्यूस करने वाली है, रिडक्टिव इन नेचर, सॉरी ऑक्सीडेटिव इन नेचर, खुद तो रिड्यूस होंगी, तो ऑक्सीडेटिव इन नेचर। हम्म। नहीं, होल्ड अप, आगे वाले को ही रिड्यूस करेंगे ना यार, ये मतलब हाइड्रोजन है कुल मिला के, हाइड्रोजन है कुल मिला के, और कुछ नहीं है। और भी एक एक्सपेरिमेंट हुए, यहाँ तो हमें अमीनो एसिड मिला था, इस एक्सपेरिमेंट में अमीनो एसिड मिला था। बाकी के जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उनमें पिगमेंट मिला, फैट मिला, और भी मुझे नहीं पता क्या क्या मिला होगा, शुगर मिला था एक में, हाँ, शुगर। शुगर भी मिला था, हाँ शुगर मिला था। यही सब हुए थे, फिर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो गए, तो बात क्लियर हो गई कि ठीक है भाई, केमिकल एवोल्यूशन इसका नाम दिया गया है, कि ठीक है भाई, पहले आपके जो चीजें बनी थी वो केमिकल चीजों से बनी थी, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं था, मतलब कोई इससे पहले कोई लिविंग क्रिएचर नहीं था, आपकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे,
ओके, वी विल मूव ऑन। और जो हमारे पास मीटेरॉइड थे उनके कंटेंट में भी यही सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए गए थे। म्यूटेरॉइड वाली बात भी, माय बैड, म्यूटेरॉइड वाली बात भी बढ़िया है। तो जोजी जी कुछ कमेंट करेंगे क्या आप यहाँ पे? जोजी जी चले गए मुझे लग रहा है। रेस्ट इन पीस जोजी जी को। है आईडी पर। अरे उनकी आईडी है, जाके कहीं वो पकड़ रहे होंगे, मखाने पकड़ रहे होंगे और क्या। आप जानती नहीं अभी जोजी जी को। ओके, चलिए खैर, कंटिन्यू। अच्छा ये तो मेरी वी जान हैव से। नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट। ओके, नहीं, बोल लो अगर बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। गो अहेड। ठीक है, ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। हम्म। We have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. तो यहाँ पे तो हमने देखा था, जैसा आपने बताया कि हम्म। ये सारे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी, जैसे NH3 CH4, हम्म। इन सब से लाइफ बना था इनऑर्गेनिक फॉर्म से। फिर आपने बोला था ये कहाँ से है वो मुझे नहीं पता। तो हम्म। वही वाली लाइन है कि अब ये सारे मेटाबॉलिक कैप्सूल्स कहाँ से बने इसके बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है हम्म। क्लियरली। उसके बाद ओके। फिर द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव originated 3 billion years back. हम्म। Could have मतलब श्योर नहीं है क्या? हाँ, कोई नहीं, कुड है मतलब, हाँ श्योर नहीं है। और बाय द वे यहाँ पे ये लोग मतलब एक तो सेल होती है, हमें हमें पता है सेल क्या होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म वगैरह होता है। यहाँ पे ये लोग आरएनए और प्रोटीन की बात नहीं कर हाँ, रहे हैं। यहाँ पे ये लोग सेल जैसे किसी चीज की बात कर रहे हैं, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो और एक मतलब कन्फाइंड हो एक स्पेस में, और मेटाबॉलिज्म शो करता हो। यहाँ पे सेल की बात नहीं हो रही, बट सेल जैसा कुछ है उसकी बात हो रही है। तो इनको कोई आइडिया नहीं है कि कब और कहाँ अराइज हुआ था। खैर ये कंटिन्यू कंटिन्यू। तो वही है कि जो नॉन सेलुलर फॉर्म है लाइफ का वो 3 बिलियन ईयर्स अगो बना था। हम्म। लाइफ का क्या देखा था हमने कितना फोर लाइफ पॉइंट फोर फोर अराउंड अराउंड 4 बिलियन ईयर वो था लाइफ का। एक बार फिर भी देख ये लेते हैं। 3 कैसे हो सकता है? ये 3 कैसे हो सकता है? ये तो पहले होगा ना। अरे नहीं, तो मतलब 4 बिलियन बाद लाइफ आई थी। और उसके मतलब लाइफ इन द अच्छा सेंस अच्छा ऑफ, अच्छा। हाँ। फिर अर्थ तीन की बिलियन तो 1 बिलियन अर्थ के बाद बनने के आपके, बाद। हाँ 1 बिलियन बाद ये आपकी नॉन सेलुलर फॉर्म आई लाइफ की। अर्थ के रेफरेंस से बोल रहा है, अभी प्रेजेंट डेट के रेफरेंस से नहीं हाँ बोल रहा है, प्रेजेंट राइट? डेट। हाँ ओके, ठीक है। They would have been giant molecules, RNA, जैसे RNA, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स। क्या तो बात है, यही है नाइस। जो वो मॉलिक्यूल्स होंगे, हो सकता है RNA, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स वगैरह। हम्म। These capsules reproduce their molecules perhaps। रिप्रोड्यूस करते हैं कैप्सूल्स, कैसे अपने मॉलिक्यूल्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? स्पोर्स के थ्रू, आई डोंट नो। स्पोर्स के थ्रू। कैप्सूल्स हैं ये, आयंस, तो ये सेल हैं भी बेसिकली नहीं। आयंस से बना है। हम्म। हाँ, आयंस है। आयन तो तो नहीं आयंस भी कहूंगा मैं, रिप्रोड्यूस आयन करते आयन कैसे कह सकते हो इसे? हैं। नहीं आयन नहीं, थोड़ी हुआ, आयन नहीं हुआ ये। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। अरे तो मॉलिक्यूल का मतलब ये थोड़ी है कि आयन हो जाएगा, वो वाला वो नहीं है ये मॉलिक्यूल, वो केमिस्ट्री वाला मॉलिक्यूल नहीं है ये। तो ओके, ये मतलब टुकड़े वाला एक मॉलिक्यूल है। पार्टिकल सब्सटेंस का, लाइफ हम्म। का। हम्म। अरे ठीक है, The कोई बात first नहीं, आगे cellular बढ़ो, हाँ। did not possibly originate till about 2000 million years ago। तो इसमें ये बताया कि जो पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का है वो नहीं हो पाता, और 2000 मिलियन ईयर्स अगो नहीं हो पाता। These were probably single cells. All life forms were in water and water environment only। तो वही बताया कि अगर पानी वगैरह नहीं रहता, पानी की वजह से ही जो लाइफ फॉर्म्स है वो सब ओरिजिनेट कर पाए हैं। द वर्जन ऑफ biogenesis, that is first form of life, arose slowly through evolutionary forces from non-living molecules, is accepted by majority। तो ये जो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन है कि लाइफ की जो ओरिजिन हुई है, लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स की वजह से हुआ है, इस थ्योरी को बढ़ चढ़ के एक्सेप्ट किया गया। However, once formed, how the first cellular forms of life could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed। But क्या बात है। however, एक मिनट, फिर से इस लाइन को फिर से पढ़ रही हूँ मैं। हम्म। One formed how the first cellular forms of life could have been evolved from the complex biodiversity। ओके ठीक है, तो इसमें यही बता रहा है कि इतने कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी से पहला जो सेल है, पहला जो फॉर्म है वो कैसे बना होगा। ये एक बहुत बड़ी स्टडीज हो गई है, मतलब काफी कुछ हुआ होगा
उस प्रोसेस में, जो कि हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था, बट स्टिल सेल चैप्टर बहुत डीप है। और इस पे हमारे टीचर ने बताया था कि जो सेल है, सेल साइकिल के ऊपर एक बुक लिखी गई है जो बहुत मोटी होती है, हमारी एनसीईआरटी 4-5 एनसीईआरटी को मिलाएंगे उतनी बड़ी। तो सेल जो है, सेल का पूरा प्रोसेस बनने का, वो बहुत इन डेप्थ है। और इतनी नॉलेज तो हमारे पास पहले से ही है, और भी बहुत कुछ है जो अनडिस्कवर्ड है। तो सही बात है। ये वही बताया गया है। हाँ सही बात है, ये तो खैर हमने अपने क्लॉक कॉलेज वगैरह में भी पढ़ा था। तो अभी इस पैरा में जितना टोटल हुआ है वो यही हुआ है कि देखो भाई, ये तो ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गई। ओरिजिन, लाइफ ओरिजिनेट कैसे करी थी। और इन्होंने बताया कि जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, पहले तो मतलब एकदम सेल भी, हमें लगता है कि सेल तो भाई कितनी प्रिमिटिव सी चीज है, ये है वो है, बट सेल भी एडवांस है। अगर आप देखो तो उसमें भी साइटोप्लाज्म है, जेनेटिक मटेरियल है, काफी डीएनए सारे। है। हाँ, तो उससे पहले जो मेटाबॉलिक कैप्सूल टाइप का एक सिस्टम था, वर्जन था, वो बहुत पहले बन गया था। और जब सेल वेल आने का टाइम हुआ था, सेल को आते आते लगभग 2000 मिलियन ईयर्स अगो सेल आई थी, 2000 मिलियन ईयर्स अगो। उससे पहले भी नहीं आई थी सेल। सेल भी रिसेंट चीज है। यही है, और तो कुछ था नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ रह तो नहीं रहा। अच्छा बाय द वे, ये बात ये कह रही है, ये लाइन में यहाँ कहा कि देखो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि सेल कैसे बन गई, ठीक। अब ये सेल के बाद इंसान जैसी चीज कैसे बन रही है, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज कैसे बन रही है। मतलब इंसान, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी यूज किया गया है इसमें, इंसान, हिपोपोटामस, और क्या है, कोई एग्जांपल, बाज। मतलब ये सारी, इतनी सारी अलग अलग चीजें कैसे बन गई उस छोटी सी एक सेल से। सिंगल सेल से इतना ज्यादा हम्म। डेवलपमेंट कैसे हुआ, हाँ। एडवांसमेंट। यस। तो अभी हमने ओरिजिन पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन पढ़ लेते हैं। वाह क्या बात है। या एक काम करते हैं, मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, तो 6.2 तक ही रखते हैं। नहीं, 6.2 कंप्लीट कर लेते हैं, ये ज्यादा लंबा नहीं है। व्हाट डू यू से, 6.2 कर लेते हैं। चलो 6.2 कर लेते हैं, ठीक है। ये चैप्टर, बोलो बोलो, कुछ कह रही हो। एक मिनट चेक कर, 9 टॉपिक्स है, तो इस पे कितनी वीडियोस जाएगी? अरे डोंट वरी, तीन तीन चार वीडियो तीन में, हाँ हाँ, 3-4 वीडियो में हो जाएगा। इट विल बी फाइन। अभी वैसे भी हमारा थोड़ा जल्दी निपट रहे हैं हम लोग, वरना वैसे तो 1.5 घंटा तो चलनी चाहिए थी ये। अभी हम हाफ ड्यूरेशन में निपटा रहे हैं, 50 मिनट्स हो जाएंगे कंप्लीट 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 करते करते 60-65 मिनट्स हो जाएंगे हम लोगों को। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। तो कन्वेंशनल, अब देखो, एवोल्यूशन के बारे में अभी हमने ओरिजिन के बारे में थ्योरी पढ़ी थी, 3 थ्योरी पढ़ी थी हमने। एक तो वो केमिकल एवोल्यूशन वाली, एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली, और एक, बताओ बताओ क्या थी। हाँ, बताओ बताओ, तीसरी वाली का क्या स्पॉन्टेनियस नाम है। वो जनरेशन बात के है कि जो बताओ बताओ, तीसरी वाले का क्या पेंस नाम पर बताओ। भी हाँ, पैंसपर्मिया, यस। गुड। ट्रांसफॉर्मिया। हाँ। ओके। तो कन्वेंशनल मतलब आपको रिलीजियस लिटरेचर ये बताता है कि आप मतलब ह्यूमन जो है बहुत ही स्पेशल क्रिएशन है ना, गॉड की स्पेशल क्रिएशन। तो अब इससे क्या इम्प्लाई होता है, इनसे ना 3 चीजें पता चलती है। कॉनोटेशन, मतलब जब आप कुछ कोई चीज बोल के इम्प्लाई करते हो। जैसे नितिन अगर मैं बोलता हूँ कि जोजी के अंदर दिमाग कम है, तो मैं ये, इसमें कॉनोटेशन ये रहेगी कि जोजी बेवकूफ है। समझ रहे हो क्या, ये कॉनोटेशन होती है। तो ये जो चीज होती है कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर, एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है। और इससे क्या पता चलता है हम लोग, क्या कॉनोटेशन है इसकी। पहली कॉनोटेशन इससे ये कि पता चलता है कि भाई बच के रही हो तुम इससे। क्या, ठीक है भाई, इससे ये ओके, पता चलता है रहूंगा अभी, बच के ही रहूंगा। कॉनोटेशंस मतलब बेसिकली पॉसिबिलिटीज, राइट? कॉनोटेशन मतलब मैं नो। एक बात कहूं और मेरा मतलब कुछ और टाइप हो, समझ रहे हो। ओके। हाँ, ये मतलब ये कॉनोटेशन होती है, जैसे ऐसे कि, पॉलिटिक्स में होता है, एक स्टेटमेंट कहते हैं और उनका बहुत सारे मतलब निकाले जाते हैं। हाँ कॉनोटेशन, जैसे वहाँ जैसे आप किसी को ब्राइब देते हो ना, किसी अफसर को, पुलिस अफसर को, तो ये होता है कि हम आपके लिए तोहफा लेके आए हैं, समझ रहे हो। तो तोहफा लेके आने का कॉनोटेशन है कि मैं आपके लिए पैसे लेके आया हूँ, घूस लेके आया हूँ। हाँ, राइट। वो उसका कॉनोटेशन होता है। कॉनोटेशन का ये मतलब होता है। नॉट रिलेटेबल भाई। और दहेज को गिफ्ट बोल के। अच्छा हाँ, दहेज को गिफ्ट बोल के, सही बात है। अभी जस्ट पिछली वीडियो में ये पिछली अभी वीडियो रिलीज होगी, वो देखना आप, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल नहीं नहीं, अभी जो वीडियो रिलीज होगी उसके बाद वाली वीडियो देखना। अभी उससे पहले वाली तो अभी प्रोसेसिंग में चल रही है। अभी एक वीडियो रिलीज आज होगी। आज पोस्ट करो तो आप। हाँ हाँ, आज आज की एक्चुअली ये तीसरी वीडियो शूट हो रही है। मजे की बात हाँ ये है, आज की ये तीसरी वीडियो शूट हो रही है।
और एक हेक्टिक वीडियो डे। ऑलरेडी, हाँ एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरी अपलोड करने के लिए, बस उसका थंबनेल बनाना है, एक बार थंबनेल बन जाएगी तो वीडियो अपलोड करूंगा मैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहली कॉन्टेशन क्या है कि जैसा जिसको बनाया गया है वो अभी भी वैसा ही है, मतलब इंसान ऐसे ही बने थे, समझ रहे हो, इंसान ऐसे ही बने थे, उनका जॉ वैसे ही था, उनका स्कल ऐसे ही था, ऐसे ही बनाया गया था इंसान को। दूसरा ये है कि मतलब जो डाइवर्सिटी है वो सेम रहेगा, मतलब इंसान बना दिया, चीता बना दिया, शेर बना दिया, अब ये सारी चीजें चलती रहेंगी, मतलब 1000 साल बाद भी आपको चीता वैसे दिखेगा, 1000 साल बाद इंसान वैसा दिखेगा, 1 लाख साल बाद भी इंसान ऐसा दिखेगा। और तीसरा कॉनिटेशन ये है कि अर्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4000 साल पुरानी है। ये रिलीजियस टेक्स्ट बताते हैं हमें 4000 साल, वैसे हम लोग वो यूज करते हैं ना कि एडी और बीसी यूज करते हैं, आफ्टर क्राइस्ट, या अब तो नहीं ए बिफोर मतलब क्राइस्ट एंड आफ्टर एनो क्राइस्ट। डोमिनी होता है बीसी वैसा तो, तो हाँ। वो बीसी तो दिल्ली वाले यूज करते हैं। आपके लिए मैं भी यूज करूंगा अब कल से। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके रिलीजियस, लिए तुमने से ये कन्वेंशनल लिटरेचर आपको ये 3 कॉनिटेशन देता है। खैर 19th सेंचुरी में ये तीनों चीजों के ना बहुत ज्यादा मतलब वो आया था कि नहीं यार ये चीजें नहीं हो सकती सही। 19th सेंचुरी में काफी सारी चीजें हुई इसी बात पे। एक बड़े महान जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीत्शे ने बोला था कि गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। तो इसी से रिलेटेड है, खैर अनरिलेटेड है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आई विल इग्नोर दैट। अब इन ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन हुई थी ना, अच्छा कुछ ऑब्जर्वेशन हुई थी एक शिप पे, एचएमएस बीगल। ये चार्ल्स डार्विन की फिश नहीं थी, सॉरी शिप थी, माय बैड। इधर से उधर घूम रहे थे, मछली। इधर से उधर ना ये लोग घूम रहे थे एचएमएस बीगल में बैठ के, इधर से उधर गीड़ी। बोलो बोलो। सेल शिप मतलब क्या होता है? सेल शिप जिसमें आप सेल करो, मतलब इधर से उधर जाओ। एक तो आपकी होती है ये, एक चिल करने के लिए होती है जो आपने उस पे बंदर घाट पे खड़ी कर दी आपने, मौज मस्ती काटो उस पे। सेल शिप होती है, वही इधर से उधर घूमते हैं इसमें, गीड़ी मारते हैं। तो ये लोग गीड़ी मार रहे थे, इन्होंने 2 3 चीज नोटिस करी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो झूठ बोला जा रहा है हमसे। अब देखते हैं क्या चीज है। डार्विन ने ये कंक्लूड किया कि जो भी चीज जिंदा है ना, वो उनके ना बीच में कुछ कॉमन है, समझ रहे हो। जैसे मैं भी खाना खाता हूँ, अनिका जी भी खाना खाती है, जोजी डांट खाता है, ठीक है। ऐसी कुछ ओए, चीजें होती हैं जो कॉमन होती है। क्या क्या हुआ, वो बच कुछ के रही हो, ऑब्जेक्शन? बच के रही हो। ठीक है भाई, ओके। बता रहा हूँ मैं तेरे को। हाँ, जोजी गाली खाते हैं। खैर तो तेरी लाइन खींच दूंगा, समझ के रही हो। ठीक है भाई। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस मेरे और मान लो जोजी में सिमिलैरिटीज हैं। 100 साल पहले भी जो लोग रहे होंगे, 100 साल पहले भी जो जानवर जनावर रहे होंगे, उनसे भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रही होगी। खैर कई सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं आजकल, समझ रहे हो, जैसे कि क्या बोलते हैं साइबेरियन टाइगर, और और ऑस्ट्रेलियन काफी सारे जानवर होते हैं जो आजकल एग्जिस्ट नहीं करते, एक्सटेंट हो गए हैं, उन लोगों का एक्सटिंक्शन हुआ है। और कई कई नई नई तरीके की लाइफ आई हैं। तो ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है लाइफ फॉर्म का, मतलब चेंज आया है, हल्का हल्का करके ना चेंज आया है लाइफ फॉर्म्स में। कोई भी पॉपुलेशन जो होती है वो उनमें ना वेरिएशन होती है। मैं बस यहीं तक रख रहा हूँ, इसके आगे का सेंटेंस आप पढ़ लेना, यहीं तक रख रहा हूँ। तो कोई भी पॉपुलेशन है उसमें कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ जाएगा, कभी उनकी एवरेज हाइट लंबी हो जाएगी, कभी वो गोरे हो जाएंगे, कभी उनमें दिमाग कम हो जाएगा, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो एक बार क्या बोलते हैं अनिका जी समराइज कर दो इसे, जो जो हुआ अभी। ओके, तो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि एक थ्योरी दी गई थी। कौन सी हम्म, थ्योरी थी? बट वो रिलीजियस लिटरेचर की है ना? हाँ किसी कन्वेंशनल साइंटिस्ट ने रिलीजियस। नहीं दी है ये। नहीं 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 नहीं, मतलब कन्वेंशनल रिलीजन हमें क्या बताता है, वो ये है। वो कन्वेंशनल रिलीजन जो है वो हमें यही 3 चीज़ बताता है। पहली चीज़ कि जो लाइफ है वो अभी जैसी है वैसी ही बनी थी। मतलब हम्म, ऐसे जैसे हम लोग, ये हमारा ये वाले बिलीफ को रॉन्ग प्रूव करता है कि पहले हम लोग बंदर थे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले हम लोग बंदर नहीं थे, जो चीज़ जैसी है वैसी ही बनी थी। एक सही सेकंड बात है, कॉल आ रही है। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। तो आज भी है। कुछ कुछ कह रहे हैं आप? मैं हेलो। बस इतना ही कह रहा हूँ, बच के रही हो मेरे से। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, वैसे ये, हेलो, हेलो। यस हेलो हाय। हाँ, तो कंटिन्यू करूँ मैं? बिल्कुल श्योर। सो 3 जो है कोनोटेशंस दी गई थी। पहली ये थी कि जैसे अभी हम लोग हैं वैसे ही बने थे। दूसरी ये थी कि जो अर्थ है वो 4000 साल पहले, ये तीसरी थी एक्चुअली।
जो अर्थ है वो 4000 साल पहले बनी थी। और सही सेकंड बात ये है। थी कि डाइवर्सिटी जो है वो स्टार्टिंग से ही एग्जिस्ट करती है लाइफ पे। जैसे ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ एक ही 2 फॉर्म थे, उसके बाद फिर धीरे-धीरे और फॉर्म्स आते गए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग, ये कोई साइंटिफिक थ्योरी तो नहीं है, बट इस रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग जितने हम्म, अभी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहले भी इतने ही होते थे, कोई ऐसा इवॉल्व नहीं हुआ है। तो ये इवोल्यूशन को बेसिकली बोल रहा है कि इवोल्यूशन जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। इवोल्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है ये। ठीक बात। फिर उसके बाद HMS बीगल वाली बात भी बता दो, क्या हुआ था? हाँ, हाँ, हाँ। उसके जो एचएमएस बीगल है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो सकती है। जैसे ज़रूरी नहीं है सिर्फ अभी सिमिलैरिटीज़ हो, पहले भी सिमिलैरिटीज़ हो सकती है। डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, बट सिमिलैरिटीज़ अभी भी पाई जाती है और पहले भी सिमिलैरिटीज़ पाया जा सकता है, और डिफरेंस भी देखने को मिलता है, वेरिएशन भी देखने को मिलता है कैरेक्टर्स में। जैसे हाइट डिफरेंस हो सकता है पॉपुलेशन में, ये एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, अच्छा, कईयों की बाय द हाइट वे, छोटी होती है। बाय द वे ऐसा है कि HMS बीगल शिप का नाम है, वो कोई थ्योरी नहीं है। वो चार्ल्स डार्विन उस शिप में बैठ के इधर उधर घूम रहा था और उसने नोटिस करी थी कुछ चीजें कि यहाँ यहाँ सिमिलैरिटीज होती हैं। उसकी कोई थ्योरी, अभी कोई थ्योरी नहीं आई है अभी डार्विन की। वो ऑस्ट्रेलिया वाले की बात कर रहे हैं क्या तुम? कि वो कौन? ऑस्ट्रेलिया में जाके देखता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो डार्विन फिंचीज है वो आएगा, अभी अच्छा। आएगा, अभी आया नहीं है वो, अभी आएगा। मतलब उसने तो बस ये अरे, दो तीन। हाँ बोलो। क्या कह रहा था भूल गया। हाँ मतलब जब तक अपन जैसे आए हैं नोटिस के अंदर, जैसे साइंस नोटिस के अंदर आई है, हम्म। उसके बाद में कहीं पे एवोल्यूशन देखा है यार? कहीं पे एवोल्यूशन देखा? एवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस है, साइंस बहुत नई चीज है, तो अभी एवोल्यूशन अगर नोटिस भी होगा तो ऐसे पता नहीं चलेगा। मतलब अब तो एक बात बता, तेरे से कोई बोले कि जोजी भाई आप बताओ आपके नाखून बढ़ रहे हैं क्या, तो तू एक दो दिन में तो नहीं बता पाएगा ना। तेरे को पहले दिन फोटो लेनी पड़ेगी, फिर मेरे 14वें को- दिन फोटो लेनी पड़ेगी। हैं? अच्छा। अब लोग, अब या तो तू लोगों को नोचता वोचता फिर रहा हो इधर से उधर 16 सेक्टर में कि देखो भाई मैंने नोच दिया, तो तब लोग नोटिस कर लेंगे। हाँ भाई, ठीक है भाई, तो तुरंत मैंने नोटिस में मत आ जाए। जाइए, तेरे को नोट लूंगा। ठीक है भाई, ओके। अब आगे की चीज जो है वो अनिका जी बताएंगे। अनिका, लेट्स गो यहाँ से। ओके। Those characteristics which enables us to survive better in natural conditions, climate, food, physical factors, etc., would outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions. Another word used in the fitness of individual or population. The fitness, according to Darwin, refers ultimately and only to reproductive fitness. ठीक है, तो इसमें हम्म, यही बताया गया है कि डार्विन के अकॉर्डिंग जो फिटनेस है वो हम्म। सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस के टर्म्स में होता है। ऐसा डार्विन ने कहा था सही में? देखो उन्होंने देखो ये ऐसी बात थी, उन्होंने ये कहा था कि जो फिटनेस है, फिटनेस जो उन्होंने हम्म। थ्योरी दी हम्म। थी, वो थ्योरी को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि जो फिटनेस है वो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। कि अगर आप हो और आपका एक बच्चा है तो आप रिप्रोडक्टिवली फिट इंडिविजुअल हो, रिप्रोडक्टिवली फिट इंडिविजुअल हो। लेकिन अगर आप हो और मान लो आपका एक भी बच्चा नहीं है, फॉर वट एवर रीजन इट इज, देन यू आर नॉट रिप्रोडक्टिवली फिट। आप 6 फीट के हो सकते हो, 6.5 फीट के हो सकते हो, जैक्ड हो सकते हो, 280 पाउंड के हो सकते हो, बट दैट वुडंट मीन एनीथिंग अनलेस आपका हम्म। बच्चा हो। तो वो रिप्रोडक्टिव कम फिटनेस से की कम बात थी। 8 वर्ष होने चाहिए। बट इसको तो अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। किस चीज को? Like, यही रिप्रोडक्टिव फिटनेस वाले को, क्योंकि अगर कोई इंसान रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है बट अगर वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली सही है तो वो सही है ना, फिट है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो फिट, जो हमारा कंटेम्प्रेरी फिटनेस जो वर्ड है, उस हिसाब से फिट है वो। जो आज हम लोग सोचते हैं फिटनेस के बारे में, उस हिसाब से वो फिट है, बट रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है। और ये तो डार्विन की अपनी खुद की डेफिनेशन है ना, समझ रहे हो? मतलब बेसिकली हाँ। यही है कि अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो अपनी स्पीसीज को जिंदा कैसे रखेगा? अपनी स्पीसीज तो को नहीं, नहीं नहीं, अपनी स्पीसीज को नहीं, अपने खुद के जीन्स को। उसकी स्पीसीज तो जिंदा हाँ रहेगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ अब अगर मान ले कि तेरे से कोई हाँ, शादी ना करे, समझ लो। नहीं नहीं, मान ले तेरे से कोई शादी ना करे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। क्यों? हंस के रही है तुम। कोई नहीं, मैं कर लूंगा, चिंता मत कर। प्लीज कंटिन्यू, ओए। कंटिन्यू ओके। कंटिन्यू। So, hence, those who are those who are better fit in an environment leave more progeny than others. ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है जो लोग ज़्यादा फिट है वो लोग ज़्यादा प्रोजनी को देते हैं। इस हिसाब से लालू यादव तो फिटेस्ट है। गुड Uh, वन, गुड वन। फिर These therefore will survive more and और हिटलर वाली भी अगर 9th क्लास में था नाजिज्म वाला स्टोरी, उन लोगों को मेडल्स रिवॉर्ड दिए जाते हाँ, उन लोगों थे। को मेडल्स रिवॉर्ड दिए जाते, These रेड क्रॉस दिया जाता था उन लोगों को। किनको? वुमेन्स जो को जो वुमेन्स नाजी। को वहाँ पे जो हाँ, बोलो बोलो बोलो। नॉर्डिक आर्यन ब्लू आइज हाँ। और ब्लॉन्ड हेयर्स जिसके होते थे, अगर वैसे जो लोग हैं उनकी अगर बढ़ती है, उनकी वैरायटी अगर बढ़ती है तो उन लोगों को बहुत उनको सुपीरियर कंसिडर किया जाता था बेसिकली। अच्छा, तो आपको मतलब जो ब्लू आइज और ब्लॉन्ड हेयर वाले हैं वो तुम नॉर्डिक ज्यादा सेक्स करो तो जैसे कि तुमको जो मेडल मिलेगी। जैसे कि जोजा जी हमारे यहाँ पे जोजा जी जैसे हैं वैसे ही। हाँ, अच्छा, ठीक आप है। ये भी आर्यन हिटलर खुद आर्यन एक नहीं। नॉर्डिक आर्यन नहीं, मैं सच्चा सरदार। नॉर्डिक आर्यन हिटलर खुद नॉर्डिक आर्यन नहीं था। अरे क्या भाई बात है। नहीं, थोड़े से। और वो सपोर्ट करता था, वो मानता था कि ये लोग सुपीरियर होते हैं। खुद उसके क्योंकि उसका फोटोज मैंने देखा है, उसके तो ब्लैक हेयर्स है, उसके ब्लॉन्ड हेयर्स तो नहीं है, ब्लू सही आइज भी बात है, नहीं है। सही बात है। अरे भाई ये तो बेकार कुछ नहीं हो बेकार है पता नहीं यार। तब तो भाई कुछ नहीं है, फायदा ही नहीं है, नॉट वर्थ इट। खैर कोई अरे बात नहीं। यार। लेट्स मूव एट, थोड़ा सा रह रहा है बस। Hence, hmm, hence, those are better fit in environment, leave more progeny than others. Therefore will survive more and hence are selected by nature. तो उनके अकॉर्डिंग ऐसे जो लोग ज़्यादा प्रोजनी लीव करते हैं वो लोग ज़्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, और वो लोग नेचर के द्वारा सेलेक्ट किए गए, नेचुरली सेलेक्टेड है। ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड implied it as a mechanism of evolution। और इस पे एक और स्टेटमेंट थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सोशल में भी था और आई गेस डाइवर्सिटी में भी था। मतलब ये सर्वाइवल ऑफ द दोनों फिटेस्ट, वही जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थी वो डार्विन ने बोला है। और वो डार्विन अपने आप को समझाता है कि मतलब लोगों को समझाता है कि फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके 16 इंच के डोलो है, उसके टर्म्स में, उस थ्योरी के टर्म्स में फिटेस्ट मतलब आप बच्चे कर सकते हो या लालू नहीं कर यादव सकते होगा। हो। हाँ हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। चलो, अगर आपके पास लालू यादव है तो आप फिटेस्ट हो। फिटेस्ट हो। जब हाँ, तक समोसे में आलू है तब तक। सुना है किसी ने? लालू है। नहीं, बिहार में बिहार में शादी है। लालू है। खैर चलो, कंटिन्यू। बेंगल लास्ट। में लालू है। that word balance, a naturalist who worked in Malay archipelago, ये क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? आर्किपेलागो। आर्कीपेलागो जो अरे जो भी बोलना है आपको had बोलो भाई। some had मैं also तो अभी come बोलूंगा। around the same time. In due course time, apparently new types of organisms are recognizable. हम्म। Okay, so ये क्या कह रहा है? इसके हम्म। अकॉर्डिंग सिमिलर कंक्लूजन्स अराउंड द सेम टाइम। ठीक है, तो ये जो थे उन्होंने भी ऐसा ही कुछ मिला जुला के मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता कंक्लूजन दिया था। इन्हीं से रिलेटेड था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो था उन्हीं से रिलेटेड था कि जो ऑर्गेनिजम्स है, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स है, जो लोग फिटेस्ट रहेंगे वो लोग को रिकग्निशन मिलेगी। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज, शेयर कॉमन एंसेस्टर। जो हमारे पास जो लाइफ फॉर्म्स है जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं और उनमें हम्म। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती जुलती हैं, काफ़ी ज़्यादा वो at आपकी the आपकी history of Earth, आवाज कट रही है। epochs, periods, eras। हेलो, आपकी आवाज कट गई बीच में। वेट, अब आ रही है? हाँ, अब आई है, नाउ इट हाँ इज ये बेटर। ओके, तो ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज एंड कॉमन एंसेस्टर्स। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं सबके पास एक कॉमन एंसेस्टर्स है, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड थे और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है जो इन टोटल एक ऑर्गेनिज्म एज अ पॉपुलेशन जो है उसमें। हाउएवर these ancestors were present at different periods in the history of earth। लेकिन ये जो एंसेस्टर्स है उन लोग का पीरियड्स मतलब यहाँ पे बेसिकली टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है। वो हम्म। डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में जो थे वो जैसे इपॉक्स हो गया, पीरियड्स एंड एराज हो गया। हम्म। तो ये बेसिकली डिवाइड किया गया है
लाइक टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड किया गया है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मंथ, वीक, डेज, ईयर। तो वैसे ही ये एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में इपॉक्स आता है, फिर पीरियड्स आता है, फिर एरा होता है। एरा सबसे ज़्यादा मतलब ग्रेटर होता है, जैसे कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था किंगडम फाइलम, वैसे ही है यहाँ पे। सबसे पहले एरा आएगा, कहीं फिर था भी पीरियड्स आएगा, किसी फिर इपॉक्स आएगा। कहीं तो था, और दिख इसमें नहीं रहा है मेरे को, हाँ, कहीं तो था। अरे वो उस डायनासोर वाले और उस साइड में नहीं है क्या? हाँ डायनासोर वाले साइड में ही है बट नीचे है। अरे और ये वो नहीं हो रहा, लोड नहीं हो डायनासोर्स, रहा। अरे भाई जुरासिक पीरियड ये से रहा, आते हैं डायनासोर्स, बहुत सारे पीरियड्स। ये रहा। पेलियोजोइक, मिसोजोइक यहाँ पे बट दे नहीं रखा। चलो कोई नहीं, यहाँ दे ही नहीं ये रखा। रहा जुरासिक पीरियड। हाँ बट यहाँ पे टाइप्स ऑफ पीरियड दे पीरियड्स रखा है, है। तो ये बेसिकली हायरार्की बता रहा है। हाँ हाँ, खैर। पीरियड। हाँ उसके खैर बाद यहाँ फिर पे इपॉक्स भी दिया होगा। इपॉक एराज। उसमें डायग्राम में तो नहीं था बट हाँ इपॉक लिखा तो हुआ था वहाँ पे। एक और डायग्राम है, आप उसको नीचे करो, रुको। पेज नंबर उसमें वो दिया हुआ है, एराज दिया हुआ है। एक सेकेंड। वो जो आपने देखने दिखाया दो। वो पीरियड्स का था। और नीचे करना है। और नीचे तो ये आ गया, जूजी आ गया। इससे यहाँ तो नहीं हम्म। है। नहीं नहीं नहीं, ऊपर। और ऊपर। बच के एक रहे। और, एक और, एक और ऊपर, ठीक है। एक और। चल लेते हैं, थोड़ा और ऊपर चल लेते हैं, आ हाँ गए। ये। कहाँ है? हाँ ये, अरे तो इसमें यही है। ईपॉक किधर है? अरे तो ईपॉक ये किधर, यही एराज। तो। ईपॉक लास्ट वाला है, ईपॉक नहीं दिया हुआ है, एरा दिया हुआ है, पीरियड्स दिया हुआ है। ईपॉक फिर फर्दर और जाता है तो उतना नहीं दिया हुआ है, उतना पढ़ना नहीं है, ये बहुत डीप हो जाएगा अगर उतना पढ़ेंगे तो। सही बात है। फिर हायर स्टडीज में मिलेगा इन। हायर स्टडीज। हम्म। चलो तुम्हें कुछ और ठीक है। कंक्लूड करना है इसे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वो ये- कर रहे हैं, वीडियो कंक्लूड कर ये रहे हैं, बताओ। लास्ट लाइन। हाँ। अरे अरे, अभी लास्ट लाइन बाकी है, लास्ट लाइन बाकी है। अच्छा अच्छा, लास्ट लाइन बाकी है, बताइए बताइए। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ The geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth. तो इसमें ये बता रहा है कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ का, हम्म कैसे सब हम्म कुछ बना, वो हम्म। बायोलॉजिकल हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और हमने देखा भी है बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा जो जियोग्राफी के कंसेप्ट भी आते हैं, ये बात तो बहुत है, हाँ। ज़्यादा। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। उसके हम्म। बाद फिर अ कॉमन permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years as thought earlier, but billions of years ago. ठीक है। तो पहले हम लोग को ऐसा लगता था कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो पुराना है, लेकिन उतना पुराना नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पुराना है हम्म। अर्थ है। उसके बाद सही यहाँ पे बात है। एक और लाइन थी, वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई, आप उसको एक बार एक्सप्लेन कौन कर सा दो। लाइन बताओ, कौन सेकेंड सा वाला लाइन? जो था, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स वाला। दोस कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे क्यों नहीं दिख रहा है ये? विच enables come to survive better। अरे, अच्छा 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 ऊपर अच्छा में अच्छा, टॉप ये मोस्ट। वेल एंडाउड वाली, वेल एंडाउड वाली, ये वाली। देखो, हाँ हाँ। ऐसा है कि सब में ना यही। वेरिएशन होती है, सब में वेरिएशन होती है। अब मान लो कल को ऐसा हो गया, पहले मैं सेंटेंस रीड कर देता हूँ। वो कैरेक्टरिस्टिक जो कुछ लोगों को सरवाइव करने में बेटर हेल्प करते हैं, नेचुरल कंडीशन में बेटर सरवाइव कर लेते हैं, वो लोग आउटब्रीड कर देंगे, मतलब उनके ज्यादा बच्चे होंगे एज कम्पेयर टू वो लोग जिनके पास वो चीजें नहीं मिली। एंडाउड मतलब कि जब आपको कोई चीज मिलती है ना तो आप एंडाउ हो जाते हो, मतलब आपको एंडाउड थे वो। मान लो आपको एक, यू आर एंडाउड विद हाइट, ठीक है। लेस एंडाउड का मतलब उनको वो चीजें नहीं मिली। तो अगर उन मतलब उन लोगों को जो वो चीज, जिन लोगों को वो चीजें मिल गई, वो लोग आउटब्रीड कर देंगे एज कम्पेयर टू दोज पीपल जिन लोगों को वो चीजें नहीं मिली नेचुरल कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल मान लो कल को एक लू चलती है जो कि 5 फीट 10 से लोगों को, 5 फीट 10 के ज्यादा लोगों को बीमार कर देगी, फॉर एग्जाम्पल। ऑफ कोर्स हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। बच गया। तो बच गया। तो तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो 5 फीट 10 से कम लोगों को हेल्प कर देगी सरवाइव करने में, ठीक है। समझ रहे हो क्या? नहीं, एक एग्जांपल लिया है मैंने, एज ए फुद्दू सा एग्जांपल लिया है, वैसे तो कोई अरे मतलब है फाइव नहीं फुट इसका। फाइव कर देना। 5 फुट क्या कर लूं? फाइव। 5 फुट 5 कर लो यार, तब तो मर जाऊंगा उस हिसाब से तो। चलो ठीक है भाई, है फाइव तो हो फाइव जाएगा। 5 फीट 5 मान लेते हैं, 5 फीट 5 के नीचे वाले लोग जिंदा रह जाएंगे, मतलब बच जाएंगे। 5 फीट 5 से फिर ऊपर से वाले बच गया लोग तो। मर जाएंगे।
ठीक है। झूठ मत बोल, ठीक है। तो कुल मिला के इसका कहने का ये मतलब है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो लोगों को जिंदा रहने में ज्यादा हेल्प करते हैं, समझ रहे हो? लाइक इंटेलिजेंस इज बीइंग वन ऑफ हम्म देम। बस लेस एंडाउड, एंडाउड मतलब जब आपको कोई चीज गिफ्ट मिले। और बताओ, और कुछ, और कोई सेंटेंस है जो ना सुनना है आपको? हो गया। जोजी, आप इसको डू यू, समराइज कर हाँ दो। अच्छा मैं इसको समराइज कर देता हूँ। हाँ सही बात है, मेरे को अब देखना ही पड़ेगा, मैं भूल रहा हूँ। खैर हाँ, डार्विन की बात हुई थी। डार्विन ने यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करी थी कि आप बेटर सरवाइव कर पाओगे जब आप अपने नेचुरल सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को पहले तो अडेप्ट कर लो, प्लस अगर आपके पास एडवांटेज है तो यू विल बी एबल टू सरवाइव। और डार्विन के टर्म्स में रिप्रोडक्टिव फिटनेस का ये मतलब था कि आपके बच्चे होने चाहिए। लाइक फिटनेस का मतलब था रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि यू शुड बी एबल टू रेज अ चाइल्ड देयर। मतलब बच्चे होने का भी क्या, रेज अ चाइल्ड देयर प्रॉपरली, वैसे होता है ना, मोर्टालिटी रेट वगैरह भी तो होती है। तो डार्विन की बात हुई। डार्विन डार्विन के बाद हमारी बात हुई थी डेविड वॉलेस से। डेविड वॉलेस से किससे बात हुई थी हमारी? एल्फ्रेड वॉलेस से। डेविड वॉलेस इज रिलेटेड टू एल्फ्रेड वॉलेस। एल्फ्रेड वॉलेस के बारे में एक बारी हमें पता चला कि एल्फ्रेड मलाय आर्कीपेलागो ने पे काम किया था उन्होंने। वहां पे जहां पर भी काम किया था उनके भी सिमिलर कंक्लूजन्स थे। तो एक बार हमने उनको भी याद कर लिया कि हाँ भाई वो भी कोई ना कोई थे। अच्छा, इनकी बात करी थी। फिर हमने ये बताया था कि भाई अगर नेचुरल कंडीशन आपको फेवर करती है तो आपके ज्यादा बच्चे होंगे। एक ये वाला कंक्लूजन था। यही सारे कंक्लूजन थे, और भी कुछ रह गया क्या? हाँ। नहीं तो हाँ, और ये उसके बड़ी बाद अच्छी बात हायरार्की है कि वगैरह थी। हाँ हायरार्की थी, टाइम पीरियड की हायरार्की थी। और एक और बड़ी अच्छी बात कही थी कि अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कब कहाँ पे क्या चीज बनी थी, कैसे बनी थी, वो बहुत ही ज्यादा बायोलॉजिकल हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती है। समझ रहे हो क्या? हम्म अगर वहां पे लिविंग कंडीशन है तो वहां पे चीजें रहेंगी, वरना नहीं रहेंगी। और एक और लास्ट में चीज थी कि एक कॉमनली एक्सेप्टेबल ये चीज है कि अर्थ हजारों साल पुरानी नहीं है, बट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। एक बात ये थी, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन की बात भी हुई थी, जो मैंने बोल दिया कि अगर आपका इन्वायरमेंट आपको फेवर करता है तो आपकी नेचुरल सिलेक्शन हो रही है ये। और इसे मैकेन एवोल्यूशन इस चीज से चलता है। एवोल्यूशन तो एक मतलब वो है, प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को चलाने वाली कोई चीज है। तो नहीं, एवोल्यूशन एक फिनोमिना है, और उस फिनोमिना को चलाने वाली चीज है तो वो है नेचुरल सिलेक्शन। और तो कुछ नहीं था। बताओ जोजा जी और अनिका जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, सब्ट्रैक्ट समथिंग? मैं तो कह रहा हूँ बच के नहीं, रहिए मेरे से बस। ठीक है, हो आपसे तो गया सब बच बात के ही राइट रहूंगा हो मैं। आपसे तो बच के ही रहेंगे भाई। अनिका, डू यू हैव एनी वर्ड्स फॉर योर फेलो क्लासमेट्स और एनीथिंग, कुछ कोई भी क्लोजिंग रिमार्क वगैरह, तो एडवाइस? छोटा है। तो आपका नाम अनिका नहीं है, ठीक है? अनिका जी से पूछा है मैंने। है कोई क्लोजिंग रिमार्क? अरे छोटा बोल ले प्लीज। नहीं, वीडियो क्लोज करने के लिए चलो पढ़ते ठीक रहो। है, चलो भाई पढ़ते अब रहो। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया है। 700 पे सिलेक्शन मिलेगा अगले साल, सही बात है, अगले साल 750 सिलेक्शन अगर ये मिलेगा। कंडीशन है। 800 चला जाएगा जनरल, अगर आप हो तो 800। 800 जाने वाला है, ठीक है? तो पढ़ाई करते हाँ रहो। हाँ, वो ग्रेस मार्क्स देख के ये लोग 800 भी दे सकते हैं सही बात है, 800 टाइम दे दे लॉस भाई। की वजह से। ऐसे कट ऑफ थोड़ा लिखे भी आएगी जनरल के आगे नहीं होगा तेरा। ठीक है भाई। चलो तो इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। डिस्कॉर्ड पे आओ, लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में। कम ज्वाइन इट भाई एंड लिंक साथ में स्टडी करेंगे। 1.25 घंटा की वीडियो हो गई है। चलो ओके, बाय बाय। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡੀਜੇ ਤੇ